स्वागत है आप सभी का उदय सिंह ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जानते हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का बहाली आ चुकी है और उसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है उसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो उसके फॉर्म को हम कैसे भरें उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और क्या क्या चीज़ों को हमको सावधानियाँ बरतनी है उस चीज़ पर आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले उसके बाद फॉर्म फिल करने से पहले आपको बताएंगे कि क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है जिसके चलते आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, ध्यानपूर्वक देखें ताकि आप लोग को फॉर्म फिल करने में कोई गलतियाँ ना हो सके और आपके जो भी फॉर्म फिल करे वो अच्छे से भरा सके। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर हमारे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी बहाली आए या जो भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके और उसको देखकर आप नॉलेज गेन कर सके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए हम लोग को क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए और सीट क्या है। ठीक है, पहले से कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज देखा जाए तो UR के लिए हमारे जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, ये हमारे क्या है जेंट्स के लिए, वुमेन्स के लिए। ठीक है, कितना है 325 सीट और इसमें वुमेन्स के लिए कितना 175 सीट। उसी तरह से प्रत्येक के लिए अलग अलग क्या है आपको कैटेगरीज वाइज क्या है आपके वैकेंसीज दी हुई है। ठीक है, इसमें EWS के लिए आपको देखा जाए तो 130 है और वुमेन्स के लिए कितना है 70 है। SC के लिए 260 है जेंट्स के लिए, वुमेन्स के लिए कितना है 140 है। ST के लिए जेंट्स के लिए 26 है, वुमेन्स के लिए कितना है 14 है। EBC के लिए जेंट्स के लिए 325 है और वुमेन्स के लिए 175 है। और BC के लिए जेंट्स का आपका कितना है 234 है और वुमेन्स के लिए 126 है। ठीक है, और टोटल वैकेंसी कितना है ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3rd की जो वैकेंसी है ये आपकी कितनी है 2000 है। ठीक है, टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है 2000 है। ठीक है, जो भी ITI जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए हुए उन लोगों के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और पद जो है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3rd है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया है एज क्राइटेरियाज क्या है, उसके पहले भी देख लेते हैं क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी देखा जाए तो इसमें है आपका मस्ट बी पास द मैट्रिकुलेशन और इट इक्विवेलेंट फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब मैट्रिक तो पास होना ही है, उसके साथ साथ क्या है टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी आपके साथ आपके पास रहेगा तभी क्या कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन के रूप में देखा जाए तो आपको NCVT से या SCVT से, ठीक है, NCVT या SCVT से आप क्या कर सकते हैं इस फॉर्म, अगर ITI किए हुए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं भर सकते हैं। किस ट्रेड से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप NCVT हो या SCVT हो, अगर दोनों से दोनों कोई भी आपके पास है NCVT हो या SCVT तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। किस ट्रेड से है, अगर इलेक्ट्रीशियन से है तो। ठीक है, उसके बाद क्या नोट में लिखा है कि द अपियरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी स्टूडेंट अगर अपियरिंग में है, एग्जाम देने वाले हैं तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अगर पास आउट है वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बार बार ये क्वेश्चन भी थी आप लोगों की, सर अगर हम अपियरिंग में है तो क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि द अपियरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब जो स्टूडेंट अभी ITI कर रहे हैं, ठीक है, और इसका एग्जाम अभी देना बाकी है, पास आउट नहीं है, ठीक है, वो स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम अगर एज देखा जाए तो जनरल के लिए आपका कितना है, आपका मिनिमम 18 है और मैक्सिमम कितना है 37 है। इस SC के लिए देखा जाए तो मिनिमम आपका कितना है 18 है और मैक्सिमम 42 है। ST के लिए देखा जाए तो 18 आपका मिनिमम है और मैक्सिमम कितना है आपका 42 है। EBC के लिए देखा जाए तो इसका मिनिमम कितना है आपका 18 और मैक्सिमम आपका कितना है 40 है। ठीक है, BC के लिए देखा जाए तो सबसे मतलब मिनिमम देखा जाए तो 18 और मैक्सिमम क्या है आपका 40 हो जाएगा। UR मैंने फीमेल के लिए देखा जाए, फीमेल कैटेगरी के लिए तो 18 से 40 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। और दिया है इसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरीज के जो भी लोग हैं उनके लिए क्या है आपको कास्ट सर्टिफिकेट रहना अनिवार्य है। ठीक है, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, आरक्षित कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के लिए अगर ठीक है कास्ट कैटेगरी में आते हैं तो उन लोगों के लिए क्या है आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर नॉन क्रीमिलियर अगर आप BC हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लास OBC हैं तो उनके लिए आपको NCL की ज़रूरत है। अगर आप
SC/ST है तो उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, तभी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं और आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, मतलब जनरल रूप से फिल कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी रिजर्वेशन आपका क्या बोलते हैं, आरक्षित जो भी चीज़ है, आरक्षण है, उस चीज़ का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका देखा जाए एप्लीकेशन फ़ी कितना है। ठीक है, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे सर एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पर जो भी कैंडिडेट UR है, ठीक है, उसके बाद EBC है और BC है, उन लोगों के लिए 1500 लगेगा फी। ठीक है, उन लोगों के लिए 1500 फी लगेगा। SC/ST, ठीक है, दिव्यांग जो है उन लोगों के लिए, फीमेल एप्लीकेंट के लिए उन लोगों के लिए 375 रुपया लगेगा। ठीक है, उन लोगों के लिए 375 रुपया फी लगेगा। फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड ओनली। क्या है, आप इस फी को ऑनलाइन मोड में ही क्या है एक्सेप्टेड किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आ गया कि हम इस फॉर्म को कैसे फिल करें। इस वीडियो को ध्यान से सब समझना है, देखना है कैसे फॉर्म को फिल करेंगे, इस चीज़ को समझते जाना है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप नए हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इस चीज़ को हमको बताना है। ठीक है, तो आपका देखिए जब आप लैपटॉप से या कहीं भी साइबर कैफे में जाइएगा तो उसको कैसे करना है इससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका फॉर्म गलत ना फिल हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर आपको आगे बढ़ने पर ऐसा आपको विंडोज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो इस तरह से आई एग्री कर देना होगा। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर नेम, ठीक है, यहाँ पर आपको नेम लिखना, कैंडिडेट फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक है, पूरा नेम एक ही में नहीं लिख देना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम होगा, जैसे आपका राजेश कुमार नाम है तो इसमें फर्स्ट नेम में क्या हो जाएगा, राजेश। ठीक है, और कुमार आपका लास्ट नेम हो जाएगा। ठीक है, तो कैंडिडेट लास्ट नेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुमार हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर लिख रहा है कि आपका नाम चेंज है, किसी डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम चेंज है, कि आधार कार्ड में या मार्कशीट में चेंज है, तो यहाँ पर क्या करना है, यस। अगर चेंज है तो यस क्लिक करना है, अगर चेंज नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। डेट ऑफ बर्थ जो है उसको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद क्या है, आपका जेंडर डालना है। उसके बाद जेंडर यानी आपकी जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, इसमें डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर कर देना है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, एकदम सही डालना है, ध्यानपूर्वक। ठीक है, ईमेल आईडी के बाद कन्फर्म ईमेल आईडी डालकर यहाँ पर जनरेट OTP कर देना है। OTP आपके पास जाएगा मोबाइल पर। मोबाइल से OTP जाने के बाद क्या करिएगा, आप उसको फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद OTP डालने के बाद ऐसे आपको एक आएगा रीवेरीफाई करने के लिए कि जो आप नेम डाले हैं, कैंडिडेट नेम डाले हैं और आपका जेंडर डाले हैं, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाले हैं, क्या वो सही है। ऐसे आएगा रीवेरीफाई करने के लिए। उस पर टिक कर करके आप क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। माने जो सही है आप क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस पर टिक कर करके आप क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई करके रीवेरीफाई पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, आगे देखते हैं। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट कर लेना है, ताकि भविष्य में अगर आपका लॉगिन करना होगा तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आगे जो प्रोसेस है, पोस्ट सिलेक्शन करना है। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन करना है। पोस्ट सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई पोस्ट। ठीक है, पोस्ट सिलेक्शन में जाने के बाद आपका ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई पोस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स डालना है। ठीक है, और पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या आएगा देखते हैं। पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या है, पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाइड करना है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है तो आप लोगों का किस ट्रेड से किस पोस्ट पर होगा, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर होगा। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर फॉर्म आपको इस फॉर्म को डालिएगा। उसके बाद कैंडिडेट डोमिसाइल, नेशनलिटी आपका तो इंडियन रहेगा ही। आर यू डोमिसाइल बिहार, तो बिहार के हैं तो बिहार से क्लिक कर देंगे। और अगर आप जिस कैटेगरीज में आते हैं उसमें OBC SC ST जो भी है वहाँ पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स डालना है, जो भी आपके कट मार्क है या फेस पर जो भी है उस चीज़ को आपको कर देना है। उसके बाद क्लिक है टू ले टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके आई कार्ड के रूप में क्या करना है,
आपको पैन कार्ड देना है या आधार कार्ड देना है, वोटर आईडी देता है, जो भी चीज़ डालना है यहाँ पर क्लिक करके डाल सकते हैं और उसका नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और पैन कार्ड पर जो भी नाम होगा, चाहे जो भी आईडी डाले हैं उस आईडी पर जो नाम होगा वहाँ पर इस पर लिख देना होगा। लिखने के बाद सेव एंड क्या करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में। ठीक है, एडिशनल डिटेल्स में, एडिशनल डिटेल्स में आपको क्या है, अगर डिसेबिलिटी विद द एटलीस्ट 40% मतलब आप PH में आते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, विकलांगता में आते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो नो करते हैं। उसके बाद क्या है, फ्रीडम फाइटर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। ठीक है, आर यू लैंड लोवर्स एंड डिस्पेच द पर्सन डिटेल्स, इसमें भी नो करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद अभी इसमें आपका एड्रेस डाल देना है। ठीक है, आपको क्या है, कम्युनिकेशन डिटेल्स में डालना है, एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है उसको डालने के बाद नेक्स्ट कर देना है। अगर करस्पोंडेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम करके यहाँ पर यस करके ओके कर देंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको हम क्वालिफिकेशन में डालना होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में नेम ऑफ बोर्ड, जिस बोर्ड से आप मैट्रिक पास किए हैं, 10th का यहाँ पर लिखा है मैट्रिकुलेशन। ठीक है, मैट्रिकुलेशन को डाल देना है, स्कूल नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना होगा प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखा रहेगा। ठीक है, परसेंटेज पर है कि CCPG पर, जैसे होगा इस पर परसेंटेज पर डालकर अपना आगे बढ़ेंगे। जो भी मार्क्स आया होगा यहाँ पर, जो भी एजुकेशनल आपका क्वालिफिकेशनल डिटेल्स मैट्रिक है उसको डाल लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर ध्यान से डालना है और जो डिवीज़न है आप उसको डालेंगे। उसी प्रकार 12th का भी डालना है। ठीक है, 12th को डालने के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे के बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये आपको डालना ही है। ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा तो फॉर्म के लिए एलिजिबल है ही नहीं, इसलिए इस क्वालिफिकेशन डिटेल्स को जरूर डालना है, ध्यानपूर्वक डालना है। ठीक है, इसको भी जो सर्टिफिकेट नंबर है बढ़िया से डाल लेना है और डिवीज़न इसमें डालना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, डॉक्यूमेंट्स, आपका कंपनी डिटेल्स। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, प्रीफरेंस चूज करना है, किस में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बिहार के 3 कंपनियाँ हैं, तीनों में जिसमें जो आपकी सहूलियत हो उसके अनुसार सबसे पहले जिस क्षेत्र में है, साउथ इंडिया बिहार में है या नॉर्थ बिहार में, उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, आपको अपने को चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट कर देना है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लगेगा, यहाँ पहले पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, वो भी बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक है, और 200 से 500 KB का होना चाहिए। उसके बाद अपलोड स्कैन सिग्नेचर 50 KB से लेकर 200 KB का होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आप इस फॉर्म में भर सकते हैं। उसके बाद क्या है, पेमेंट डिटेल्स डाल देना है। यहाँ पर कैंडिडेट का नेम शो करेगा और जो भी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में पेमेंट QR का जनरेट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और करने के बाद आपका क्या है, फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रही, आप लोगों को बताएं। ठीक है, और इसमें कैसे फॉर्म को फिल किए, अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बाद बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, फिर अपने फॉर्म को क्या करें, बढ़िया से फॉर्म को फिल करें। 1 बार 2 बार जरूर देख लें। फॉर्म फिल करने के बाद, फॉर्म चेक करने के बाद आप एक बार रिव्यू करें। भरने के बाद, रिव्यू करने के बाद ही उसको अच्छा से समझ बूझ ले तभी सबमिट करें। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएं कि फॉर्म को भरने में क्या क्या चीज़ें लग रही है। ठीक है, क्या क्या डिटेल्स है, इस चीज़ के बारे में आपको बताएं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।